हुनर हाट अक़लियतों के सदियों पुराने और रिवायती हुनर को फ़रोग़ देने से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच की अक्कासी है, जिसमें अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़रिए तैयार किए जाने वाली मसनूआत की नुमाइश की जाती है। इसका मकसद इन मसनूआत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इसे आलमी मार्केट भी फराहम कराना है, ताकि इन हुनरमंदों को रोज़गार के महाज पर मज़ीद मजबूत किया जा सके। कोरोना वबा के सबब तकरीबन 7 माह के वक्फे के बाद हुनर हाट का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। इस ज़िम्न में हुनर हाट का इनेकाद 11 से 22 नवंबर 2020 को पीतमपुरा के देहली हाट में किया गया। इस हुनर हाट में वोकल फॉर लोकल की थीम के साथ मिट्टी, मुख्तलिफ किस्म की धातुओं और लकड़ी और बांस से बनी मसनूआत और जूट वगैरह से बना सामान नुमाइश और फरोख्त के लिए दस्तयाब रहा। दस्तकारों के हुनर को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस साल माह फरवरी में मुनक़िद हुनर हाट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि दस्तकारों की हौसला अफजाई भी की। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिवायती हुनर को परवाज देने में मरकजी हुकूमत जिस तरह कोशा है, उससे न सिर्फ इन फनकारों की ज़िंदगी में मुस्बत बदलाव आएगा बल्कि मुल्क की मैशत को भी एक नई राह मिलेगी। मेरा नाम महज़बीन बानो है और मैं यहाँ शाहीन बाग ओखला से आई हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं पेंटिंग का काम 10 सालों से कर रही हूँ। 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरे पास पहले कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था पेंटिंग सेल करने के लिए। मैं दिल्ली हाट के बाहर फुटपाथ पे अपनी पेंटिंगें सेल करती थी, लेकिन जब मुझे हुनर हाट के बारे में पता चला तो मैंने हुनर हाट में अपना एप्लीकेशन दिया और यहाँ मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मौका दिया फर्स्ट टाइम, और उसके बाद रेगुलर कई सारे हुनर हाट के स्टॉल मैं लगा चुकी हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अपनी पेंटिंगें कहीं पे सेल कर सकूं। और फरवरी में जो इंडिया गेट पे हुनर हाट लगा था, उसी की जो सेविंग मैंने की थी, उसी से 8 महीने में लॉकडाउन में मेरा काम चला है और मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पाई हूँ। और उसके बाद ये 8 महीने में पहला मौका ऐसा था जो हुनर हाट यहाँ पीतमपुरा दिल्ली हाट में लगा और हम लोगों को दोबारा से उस जगह पे आने का मौका मिला। और मैं तहे दिल से मुख्तार अब्बास नकवी सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है इसके अलावा। नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि औरतों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। औरतें ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक फैमिली टाइप का लोगों को माहौल मिलता है और कोई किसी तरह का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लड़कियाँ, औरतें सब बेफिक्र होकर के काम कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है सर की, और आगे भी इसी तरह के हम चाहते हैं कि प्रोग्राम करते रहें सर, और हम लोग जैसे लोगों को मौका मिलता रहे। मेरा नाम आफरीन है। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ मेरा स्टॉल हुनर हाट में लगा हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देश भर के कलाकारों को यहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। यहाँ आपको लद्दाख से, कश्मीर से, हर जगह से आपको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मेरा फेदर पेंटिंग का स्टॉल्स है, जो फेदर्स पे ओरिजिनली मैं हैंड पेंटेड करती हूँ, और ये लास्ट टाइम पीएम सर ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स भी मिले काम से रिलेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे जो है देश भर के युवाएं आगे बढ़ने का उनको मौका मिला है। यहाँ पे जो मेरा ये स्टॉल है, इस पे मैं जो है करके लाइव भी दिखा रही हूँ और ऑन द स्पॉट कस्टमाइज़ भी आर्ट वर्क कर रही हूँ। मेरा मेन फेदर पे करने का मकसद ये है, एक तरीके से ये रिसाइकेबल और रीयूजेबल आर्ट है, क्योंकि हम पेपर पे वर्क करते हैं, उससे कितने ही ट्रीज़ कटते हैं। ये एक तरीके से फ्री हमें कहीं भी फेदर्स मिल जाएंगे, हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, और सेव बर्ड का सिंबल भी हम दे रहे हैं।
बाकी ये है कि काफ़ी लोगों को यूनिक लगा ये, क्योंकि सबका पहली बार ही देखते हैं वो। पीएम सर का भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन रहा था जब उन्होंने इसे देखा, और उनकी वजह से बहुत अच्छा मुझे देश भर के अलावा दुनिया भर में मेरा आर्ट वर्क गया। पिछले इवेंट पे मेरा अफ़गानिस्तान, ईरान, कनाडा और इवन लद्दाख जैसी जगहों पे मेरा आर्ट वर्क गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं इसे और आगे सिखाती भी हूँ, मैं वर्कशॉप्स भी देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसके थ्रू भी मैं लोगों को सिखाती हूँ ताकि इसको और लोग भी सीखें और वो आत्मनिर्भर बने। और ये जो हमारे पीएम सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और नकवी साहब का बहुत ही अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें दे रहे हैं, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं इंदौर से पवन जैन, जो कि जितने भी हुनर हाट हुए हैं अभी तक ये 22वां हुनर हाट है। 22वां हुनर हाट में 11वां हुनर हाट मेरा पर्सनल है, जो कि इंदौर के खुद के बने हुए आइटम मेरे, इंदौर का नमकीन, इंदौर की गजक, यहाँ पर काफ़ी टाइम से पसंद कर रहे हैं बाहर के लोग। दिल्ली में 5वीं बार आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर सीपी पे भी मैंने लगाया था स्टॉल, मैंने इंडिया गेट पर भी लगाया था पिछले साल, इस बार यहाँ पे लगाया है सब पीतमपुरा में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें इस मेले से काफ़ी बिजनेस आगे मिलता है और हम लोग यहाँ पर आकर काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारे व्यापार जो हमारे मजदूर लोग जो ये सब नमकीन बनाते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इस हुनर हाट के द्वारा हमें, जो कि मोदी जी के द्वारा ये हुनर हाट होता है, उसके लिए हमें इतना फ़ायदा मिलता है इसमें, इसके लिए हम सदाबहार यहाँ पर आते रहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि इसी प्रकार की वैरायटी, नई नई वैरायटी हमें ला के और अलग अलग शहरों में हमारा आइटम प्रमोट करके हम इसी सेवाएँ देते रहें। हम बिहार राज्य से आए हैं और यहाँ हुनर हाट का हमने हर राज्य में लगा चुके हैं, लमसम 4 राज्य में लगा चुके हैं। और ये हमारा बिहार का समस्तीपुर ज़िले का है। ये लिट्टी चोखा बहुत बेहतरीन यहाँ पर लोग चॉइस कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री स्टॉल हमें लोग को प्रोवाइड करते हैं श्री मोदी जी और जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी, इनके थ्रू हम लोग को ये मिलते हैं और कुछ पैसे भी मतलब देते हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद मोदी जी को और जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी को धन्यवाद देंगे बिल्कुल एकदम, कि जो बहुत ही अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहा और जो है हर जगह ये मतलब रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। अफसार बानो है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और यहाँ हम हुनर हाट में फाइन आर्ट्स का शो पीसेस लेकर आए हैं, अपना क्राफ्ट लेकर आए हैं। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर मिल रहा है। ये आर्ट हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट एक्सपोजर हमें मिल रहा है, अदरवाइज़ हम लोकली नैनीताल में ही सेल कर रहे थे। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। इतनी टाइम के बाद, फ़र्स्ट एक्सपोजर मिलने के बाद यहाँ एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है क्राफ्ट और आर्ट क्या चीज़ है, पाइन आर्ट के बारे में पता चल रहा है। हम जिस तरीके से पाइन फ्लावर्स को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके फिर उनको डिज़ाइनिंग करते हैं, उनकी पॉलिशिंग करते हैं, एक एक पीस को बनाते हैं हाथ से, हम लोगों खुद भी बनाते हैं और लोगों को काफ़ी सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में वर्क अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने इनकम के लिए काफ़ी काम मिल रहा है। इस प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सपोजर मिल रहा है, लोकल से ग्लोबल हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, हुनर हाट की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं सबसे पहले
अपने प्रधानमंत्री को शुक्रिया करना चाहूँगी। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जी को, मंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। ये स्टॉल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है, सिलेक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इसके सारा जो अरेंजमेंट है, डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है, काफ़ी बड़े लेवल पे अरेंज किया गया है। तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का और पीएम का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी। सैयद अब्दुल ख़दर है। मैं कर्नाटक से आया हूँ, चन्नापटना हैंडीक्राफ्ट से। ये जो है हुनर हाट में हमारे को बुलाया है अब्बास नकवी जी ने और मोदी जी के प्रोग्राम में। ये हमारा ये जो सेल जो है बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और हमारे को यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत दिनों से हमको बहुत हुनर हाट वालों ने और सब इधर के सब लड़के ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ पे बुला के देखो 8 महीने से लॉकडाउन में हम पड़े हुए थे, लेकिन कोई इसके लिए नहीं लेता। अब्बास नकवी जी ने अपना बहुत दिलेरी दिखा के ये एग्जीबिशन में जो हमारे को बुलाए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार विश्वकर्मा है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। छोटे से गांव से आया हूँ। और जो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें वेस्ट कार्डबोर्ड से बनी हैं। और 4 सालों की मेरी अपनी मेहनत है सर। और जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं 4 सालों में सीखते हुए ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, ये हमारे मोदी जी की वजह से मिला है, जिन्होंने जो पुरानी संस्कृति थी उसको एक नया जीवन दिया है, उसको आकार दिया है। और हम लोग यहाँ पे आए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बस हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी मेहनत इतनी ही रहेगी कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहें और आत्मनिर्भर तो हम लोग बने रहें। और हमारी कोशिश है कि जो यहाँ से हम आए हैं वहाँ के कई महिलाओं को, कई बच्चों को भी हम लोग आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रमोट किया। बाकी सबका साथ सबका विकास, बढ़ेंगे बढ़ाएंगे, यही हमारा मिशन है। कार्डबोर्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये सब कार्डबोर्ड ही है और ये हमें आकार दे रहा है, हम इसे आकार दे रहे हैं। नाम सन्नी पांडे है और हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। हमारा गौशाला से आए हुए प्रोडक्ट है। हमारा गौशाला हरियाणा मेवात में, वहाँ से हमारी जो भी चीज़ें यहाँ से हम बेचते हैं वो हमारी गऊ पे वहाँ के खर्च होती है, जो भी यहाँ से जाता है। और यहाँ पे हमें माननीय हमारे मुख्तार अंसारी जी ने हमें यहाँ पे जगह दिया है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ये हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो हम यहाँ पे बेचते हैं। हमारे ऑर्गेनिक में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो दालें, स्पाइसेस हैं, खाद मिलेंगे, गौशाला से आए हुए है, गोनाइल मिल जाएगा, यही सारी चीज़ें। अब और जो भी होता है ये हमें अच्छा लगता है कि वो गौशाला के ऊपर, गायों के ऊपर हम
अपना योगदान देते हैं, अपनी सेवा करते हैं। जो हम मोदी जी ने हमारे लिए जो किया वो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ हम हुनर हाट में आए हुए हैं और ये नकवी साहब की तरफ से हुनर हाट का उर्स लगता है, जो भी कुछ मेला वगैरह है, तो इन्होंने हमारे को स्टॉल दिया है। स्टॉल में हमने यहाँ पे अपनी जो कि मूर्तियाँ वगैरह लगा रखी हैं, ये अपनी ही फैक्ट्री की बनी हुई हैं। ये कोई चाइना का या किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, ये हमारे अपनी फैक्ट्री का जो मुसलमान लोग बाग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वही बनाते हैं। आपको ये हमें कारोबार है ना दिखाने के लिए दिया गया कि आप अपने हुनर का कोई यहाँ पे आप दिखाइए अपना जो तरीका जो। मेरा नाम कमर है, मैं राजस्थान के जयपुर शहर से हूँ। मेरा जूतियों का काम है। मैं यहाँ पर एग्जीबिशन में आया हूँ। हम लोग 8 महीने से बैठे हुए थे। आज नकवी साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है तो हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ में 10-15 लोग जुड़े हुए हैं जो कि हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन निकाल कर नकवी साहब और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारा प्रोडक्ट इंडिया के हर एक कोने में देखा जा रहा है ऑनलाइन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अल्पसंख्यक अध्यक्ष अपने नकवी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और इतना अच्छा रोज़गार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे अच्छी बात यहाँ के सेफ्टी मेजर्स की लगी। हम लोगों ने जैसे एंट्री करी तो उन्होंने कहा कि आप हैंड वॉश करो। हैंड वॉश करके हमें एंट्री दी उन्होंने। यहाँ पे हुनर हाट बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। मुझे तो लगता है कि सबको यहाँ आना चाहिए। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। आप किसी से टच नहीं हो रहे क्योंकि डिस्टेंस बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे जो फूड है, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम कभी भी कहीं कुछ नहीं खाते, बट जैसे यहाँ का लिट्टी चोखा, इंदौर की नमकीन या फिर राजस्थान की स्पेशल प्याज वाली कचौड़ी, मतलब बहुत ही डिलीशियस है। मुझे यहाँ के मेरी फ्रेंड्स को, हम लोग 5 फ्रेंड्स आए हैं, 5 ने इतनी जम के शॉपिंग करी है। सोचा भी नहीं था कि दिवाली के बाद इतनी शॉपिंग करेंगे, बट यहाँ का आइडिया गवर्नमेंट को मतलब ये जगह जगह बार बार लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड अभी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है जो प्लेटफॉर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया है। बिकॉज़ अगर हम लोग एज़ यूथ इस सबको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और आई थिंक हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी हिस्ट्रीज़ और अपने रूट से कनेक्टेड रहे। अगर ये आर्ट फॉर्म ही मर जाएगा तो हमारे पास कोई हिस्ट्री, कोई कल्चर नहीं होगा अपने आप को कनेक्ट करने का। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टूवर्ड्स आर फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम लोग ही इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि कोविड की सिचुएशन में ये करना बहुत मुश्किल भी रहा होगा, बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम भी इतना टाइम लॉकडाउन में थे तो उसकी वजह से भी इतने मेंटल डिप्रेशन हुआ है लोगों को। सो अगर आप निकल के इतनी अच्छी इन्वायरमेंट में आओगे, देखोगे, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू ऑल्सो। जो यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें और जो गाँव का जो माहौल यहाँ बना रखा है वो यहाँ बहुत अच्छा लगा देखने को। अंदर वहाँ जो हमने खाना खाया, लिट्टी चोखा और कई चीज़ें जैसे जलेबी, दूध जलेबी, रबड़ी और बाकी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी पीछे बैठने के लिए। और अंदर जो है जो ये सॉन्ग चल रहा है, गाने चल रहे हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा लगा। स्किल डिपार्टमेंट भारत सरकार जो प्रधानमंत्री की सोच है
अपने महिला का कि जो कि अपने पैर पर खड़ा होकर अपने आत्मनिर्भर बनकर वो अपनी स्वावलंबी बनकर अपने बिहार का नाम रोशन कर रही है और रोहतास ज़िला का, जो कि बिहार के रहते हुए और रोहतास ज़िला में अपना नाम रोशन मान लें कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही है। जो कि भारत सरकार के भी जो नरेंद्र मोदी का ये स्किल है कि अपने पैर पर खड़ा होकर महिला अपना स्वावलंबी बने, जो कि अभी भी हम लोग को हुनर हाट पहले FSI नहीं था, जो कि इंडिया गेट पर हमको नहीं प्रमोट हुआ। कैसे कि हमको प्रमोट होने का था जब तक 3 महीना पहले मेरा FSI लाइसेंस का प्रोसेसिंग का हुआ, उसके बाद हुनर हाट में हम अपना फार्म भरे थे। उसके बाद यहाँ पर भारत सरकार द्वारा इनको बुलाया गया और उस आधार पर सारे खर्चे वहन करती है सरकार और आत्मनिर्भर बनने के लिए सारा चीज़ प्रोग्राम होता है। उसके बाद मैं भी सोचा कि भाई मैडम को तो हर तरह के छुट्टी दे रहे हैं, मैं भी अपने मेरा दुकान था मोबाइल का वो टूट चुका और खाली हो चुका, उससे सोचे कि मैं भी अपने कुछ अपने आत्मनिर्भर बनूं। तो मैं भी ट्रेनिंग अभी मछली पालन का कर रहे थे, तो उसे करने के बाद अपने इनका सहयोग मैं कर रहा हूं।